इस समय आप ये बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। करनाल के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय में इस समय मौजूद हैं और डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों की तरफ से करनाल के 5 इंस्पेक्टरों को, खाद्य आपूर्ति विभाग के 5 इंस्पेक्टरों को करनाल में हुए करोड़ों रुपए के धान घोटाले में सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पहले दिन से धान घोटाले की हर खबर दिखा रहा है। कई अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, कई फरार चल रहे हैं और जिन पर एफआईआर जो है दर्ज हुई थी, तकरीबन महीना हो चुका है। महीने होने के बाद तकरीबन 25 दिन बीतने के बाद जो है आखिरकार डिपार्टमेंट ने 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। और इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के जो खाद्य आपूर्ति विभाग डीएफएससी विभाग के जो डीएफएससी हैं अनिल कुमार जी, वो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। डीएफएससी साहब, स्वागत है आपका करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। जी मित्र साहब। जी सर, क्या बताना चाहेंगे? 5 इंस्पेक्टर खाद्य आपूर्ति विभाग के, आपके विभाग के सस्पेंड किए गए हैं, जिनका नाम जो धान घोटाला हुआ, फर्जी गेट पास घोटाला हुआ, उसमें सामने आया था। कौन कौन ये अधिकारी हैं और क्यों सस्पेंड किया गया इनको सर? जी, एक हमारे यहाँ पर करनाल में राइस मिल है बतान फूड्स, उसमें जो पीवी के दौरान जो वहाँ पर धान पाया गया, उसमें हमारे को काफी शॉर्टेज मिली थी, जिसके तहत जो हमारे यहाँ के करनाल जिले के जहाँ जहाँ से उसके पास जिस मंडी से माल आया था बतान फूड के पास, उसमें इन चारों इंस्पेक्टरों को पहले तो इनकी एफआईआर दर्ज करवाई थी मैंने, उसके बाद कल इनको सस्पेंड किया गया है। और जो इसके अलावा एक जो 5वां सब इंस्पेक्टर है, वो हमारा तरावड़ी केंद्र से संबंधित है। उसका जो संबंध है वो इस तरीके से है कि जो फड़ पे सुखाने के लिए, सगा फड़ पे सुखाने के लिए जो परमिशन दी गई थी, वो उन्होंने अनऑथराइज्डली उनको प्रोवाइड कर दी मिलर्स को, जो कि हमारे को पहले हमारे संज्ञान में आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने वहाँ के जो संबंधित हैं सगा मंडी में सुखाने के लिए उनको परमिशन जो दी, उसके एवज में उनको सस्पेंड किया गया है। डीएफएससी साहब, जो 4 अधिकारी करनाल के सस्पेंड हुए हैं, उसमें कौन कौन अधिकारी हैं जिनके नाम है आपके डिपार्टमेंट के? उनमें करनाल मंडी से संबंधित हैं मिस्टर समीर वशिष्ठ, और निसिंग मंडी से हैं लोकेश, जुंडला से हैं संदीप शर्मा, और घरौंडा मंडी के इंचार्ज हैं यशवीर सिंह। इन मंडियों से इनके पास माल आया था बतान फूड में और अलग अलग क्वांटिटी में, तो उनको भी अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जो बतान फूड में जो माल कम पाया गया वो किस केंद्र से संबंधित है। सो फॉर द टाइमिंग चारों की ही एफआईआर करा दी गई है और चारों को ही सस्पेंड कर दिया गया। सर, हालांकि पुलिस जांच में ये तो क्लियर हो ही गया था कि करनाल मंडी में भी जो है बड़ा घोटाला हुआ और आसपास की मंडियों में भी घोटाला हुआ। कई अधिकारी, कई प्राइवेट दलाल और कई सस्पेंड चल रहे ऑक्शन रिकॉर्डर जो थे या मंडी सुपरवाइजर थे, वो अरेस्ट भी हुए थे। और इसमें ऐसा क्या हुआ कि 25 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई है और सस्पेंड इतने दिनों बाद किया गया इन अधिकारियों को? देखिए, ये सस्पेंड करना जो अधिकार क्षेत्र में आता है, ये हमारे हेडक्वार्टर के आता है जी, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे क्लियरली तो नहीं पता है कि भी इसमें इतना डिले क्यों लग गया, लेकिन जो मेरी समझ में आता है वो मे बी इस कारण था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जी। 4 केंद्रों से संबंधित था। अगर किसी एक केंद्र से संबंधित होता तो शायद वो उसी समय सस्पेंड कर दिया जाता। इसमें तो सर ऐसा हो सकता है कि 25 दिन का इनको समय दिया गया, मौका दिया गया, इतने में तो उन्होंने माल वगैरह की जो इधर उधर खुर्द-पुर्द किया था उसकी पूर्ति कर ली होगी इतने में तो। नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है जी। और कोर्ट में जो फर्स्ट पीवी हुई थी उसी को हमने माना है कि भी उसी में जो जितना माल उसके पास कमी थी वही माल उसका जो संबंधित माल माना जाएगा उस मिल से रिलेटेड। अगर उसने बाद में कुछ सामान वहां ला के रख दिया है या उसने उसमें कुछ चेंज किया है, उसको हम नहीं मानेंगे। डीएफएससी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि इनमें से ऐसे बहुत से इंस्पेक्टर होंगे जो पहले भी सस्पेंड हुए हैं घोटालों में, और लेकिन क्यों आखिरकार ऐसे घोटालों में नाम, जिनके अधिकारियों के नाम सामने आ जाते हैं जो पहले भी सस्पेंड हुए हैं, फिर क्यों इनको इन्हीं मंडियों में चार्ज संभालने को दिया जाता है? इनको ऑफिस में ड्यूटी क्यों नहीं दी जाती है सर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंस्पेक्टर का काम होता है वो फील्ड में ही होता है। सर्कल में इस समय तो हमारे पास जो होता है ना, सर्कल में क्लरिकल स्टाफ, असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट लेवल के लोग होते हैं जो ऑफिस में होते हैं। बाकी जो फील्ड में है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएफएसओ का काम संबंधित रहता है। और मैं आपको बता दूं, इनमें से जो ये 4-5 इंस्पेक्टर हुए हैं, इनमें से कभी भी कोई इससे पहले सस्पेंड नहीं हुआ था। तो इसमें सर अगर कोई इनका कसूर पाया जाता है, इन्होंने गलत किया है, घोटाले में नाम आया है, एफआईआर दर्ज है, आगामी कानूनी कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी और अभी पुलिस की कार्रवाई तो ऑलरेडी ऑन है। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत बहुत। तो आप देख सकते हैं डीएफएससी हैं अनिल कुमार, जिनकी शिकायत पर जो है ये एफआईआर दर्ज हुई थी और इस समय खाद्य आपूर्ति विभाग का कार्यालय है करनाल के मेरठ रोड पर, जहां पर इस समय मौजूद है।
करोड़ों रुपए का फर्जी गेट पास घोटाला हो जाता है, धान घोटाला हो जाता है, जिसमें हैफेड विभाग के कई अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, खाद्य पूर्ति विभाग के कई अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाते हैं और कई प्राइवेट दलाल और कई अधिकारी अरेस्ट हो जाते हैं, राइस मिलर्स अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आखिरकार 5 इंस्पेक्टरों को, जो खाद्य पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हैं, उनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि तकरीबन 25 दिन पहले उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन सस्पेंशन में इतना समय क्यों लग गया, ये सवाल भी अपने आप में बड़ा गंभीर है। 25 दिन में तो हो सकता है कि उन इंस्पेक्टर्स ने यहीं पर रहते हुए शायद अपनी जो कमियां की गई होंगी या घोटाला किया होगा, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी चीज को पूरा करने के लिए उनको समय मिल गया होगा। लेकिन आज 25 दिन बाद उनको सस्पेंड किया जाना भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर खड़े करता है कि 25 दिन पहले जब घोटाले में नाम सामने आया और एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन आज 25 दिन बाद उनको सस्पेंड किया जाता है। और डीएफएससी जो है, खुद उनसे हम लाइव बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि अब इनका घोटाले में नाम सामने आया, एफआईआर दर्ज हुई, सस्पेंड कर दिया गया और आगे कसूरवार अगर ये पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर आगे और भी फर्दर कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी, क्या अरेस्ट हो सकते हैं, क्या टर्मिनेट किए जा सकते हैं, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, तकरीबन करनाल में 19 सालों से जब हम एक्टिव पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे बहुत से खाद्य पूर्ति विभाग के मंडी अधिकारी, हैफेड के अधिकारी हमने देखे जो हर सीजन में करोड़ों का घोटाला करते हैं, लेकिन खाना पूर्ति के तौर पर सिर्फ सस्पेंशन हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, अरेस्ट आज तक नहीं हुई है। लेकिन इस बार हालांकि कुछ एक अधिकारियों की, कुछ एक राइस मिलर्स की पहली बार देखने को मिला है कि गिरफ्तारी भी हुई है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया और करनाल पुलिस ने अपने आप में एक अच्छी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट भी किए हैं। लेकिन क्या आगे जो दूसरे अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, क्या उनके ऊपर गाज गिरेगी? क्योंकि करनाल में करोड़ों रुपए का धान घोटाला हो जाता है, करोड़ों रुपए का धान घोटाला हो जाता है, जिसमें कई अधिकारी, खाद्य पूर्ति विभाग के, मंडी के अधिकारी, मंडी के सेक्रेटरी, हैफेड के अधिकारी शामिल पाए जाते हैं। हैफेड ने भी अपने कुछ एक अधिकारियों को, डीएम को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन खाना पूर्ति के तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। जबकि ये बात सामने साफ तौर पर स्पष्ट हो गई थी कि कैसे राइस मिलर्स को फायदा पहुंचाया गया, कैसे गड़बड़ घोटाला किया गया। लेकिन क्यों आखिरकार इन बड़े बड़े अधिकारियों को बचा दिया जाता है? क्यों इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होकर इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? इनको समय दे दिया जाता है, या माल की पूर्ति कर लेते हैं और बच जाते हैं। ऐसा आम इंसान के साथ तो नहीं होता है। आम इंसान अगर कोई गड़बड़ करेगा, कोई क्राइम करेगा, तो तुरंत मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसको तो समय नहीं दिया जाता कि भाई तू जा, अगर तूने किसी को चाकू मारा है, तेरे ऊपर 307 लगी है, तू सामने वाली पार्टी से समझौता कर सकता है तो कर ले, तेरे को 15 दिन दिए जाते हैं, तेरे को महीना दिया जाता है। आम इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है क्राइम का मामला दर्ज होने पर। लेकिन खास तौर पर कोई भी घोटाला हो, कोई भी क्राइम हो, अगर सरकारी अधिकारी करते हैं तो क्यों आखिरकार कुछ ना कुछ इनको समय दिया जाता है ताकि अपने माल की पूर्ति कर ले और घोटाले से कहीं ना कहीं ये बच जाएं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। लगातार धान घोटाले से जुड़ी हर खबर हम आपको आगे भी इसी तरह से दिखाते रहेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।